हेलो स्टूडेंट, दिस इज पुरुषोत्तम विश्वकर्मा योर इंग्लिश टीचर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश में जो ग्रामर सेक्शन पूछा जाने वाला है, जो 10 मार्क्स में होगा। इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, जो कि आपके सैम्पल पेपर में सीबीएसई ने दिया हुआ है। वो 3 क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने 3 सेट उठाए हैं। एक तो आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर है जो आपके सामने दिख रहा है, उसका है, और बाकी 2 सेट और मैंने उठाए हुए हैं ग्रामर के लिए। मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा सॉल्व करके, साथ में आपको मुझसे पहले सॉल्व करके बताना होगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएँगे कि आपने आउट ऑफ दीज़ 30, जो कि आपके पास 3 सेट हैं अभी, मैं आपको 3 सेट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। उन तीनों सेट्स में आपके कितने मार्क्स आते हैं, यू विल टेल मी इन कमेंट सेक्शन। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका सीबीएसई के सैम्पल पेपर से है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट अबाउट द वांगला फेस्टिवल ऑफ मेघालय। ये आपका 3 मार्क का होगा, 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 इंटू 1 दैट इज 3 मार्क्स। अब यहाँ पे आपको बेसिकली टेंस पे ध्यान रखना होगा। ये टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन होगा ये? टेंस बेस्ड, टेंस रिलेटेड होगा, यानी आपके वर्ब से, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड से हो सकता है। अब ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम जो करना है आपको, कि ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, उसका टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम देखते हैं। द वांगला फेस्टिवल फॉर द गारो इन मेघालय। अब ये किसी फेस्टिवल के बारे में बात हो रही है, वांगला फेस्टिवल के बारे में, फॉर द गारो इन मेघालय। कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शंस पे आ जाइए। द वांगला इज इम्पॉर्टेंट, आर एन इम्पॉर्टेंट। अब ये वांगला फेस्टिवल सिंगल फेस्टिवल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो आर एन इम्पॉर्टेंट है, ये तो हो नहीं सकता। फिर जब फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं तो वो मनाया जाता है, मतलब प्रेजेंट में। वॉज द इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। इज इम्पॉर्टेंट और इज एन इम्पॉर्टेंट में से कोई एक होगा। अब ऐसी सिचुएशन में जब इम्पॉर्टेंट आ गया तो एन लगाएंगे हम, इज इम्पॉर्टेंट हटा देते हैं, तो हमारे पास अल्टीमेटली जो ऑप्शन बचता है इज एन इम्पॉर्टेंट। मिल गया आपको करेक्ट आंसर। वांगला फेस्टिवल इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द गारो इन मेघालय, आसाम एंड नागालैंड। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, द एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर। अब यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में है, जबकि इज लग गया है साथ में, और जब साथ में इज लग गया तो आपको ऑप्शंस में से देखना है कि क्या सही है। बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर मार्किंग, इज बीइंग सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पे ये जो फेस्टिवल है, इट इज अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब दोबारा से आप बीइंग सेलिब्रेटेड नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इज आ गया उसमें। सेलिब्रेटेड टू मार्क, सेलिब्रेटेड टू मार्किंग, बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर मार्क। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सेलिब्रेटेड टू मार्क। अब फिर से एक बार सेंटेंस को देखिए। इट इज अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क, इट इज आ गया, इसके साथ पैसिव में आएंगे सेलिब्रेटेड। इट इज पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सेलिब्रेटेड टू मार्क। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सेलिब्रेटेड टू मार्क। थर्ड पे आते हैं। ड्यूरिंग द सिग्नेचर डांस the leading warrior with synchronized dance steps and specific hand head movements। अब यहाँ पे क्या है? ड्यूरिंग द सिग्नेचर डांस, उस दौरान जो सिग्नेचर डांस किया जाता है, उसमें जो लीडिंग वॉरियर होता है, या कह सकते हैं लीडिंग डांसर होता है, वो क्या करेगा? लीड करेगा। जाहिर सी बात है, जब वो लीडर है तो क्या करेगा? वो लीड करेगा। अब ये किस टेंस में है? शुरू में ही हमने देखा कि ये प्रेजेंट टेंस में बताया जा रहा है, तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, लीड्स द यंगस्टर्स, इज लेड द यंगस्टर्स, इज लेड, ये तो हो नहीं सकता। वॉज लीडिंग द यंगस्टर्स, ये पास्ट टेंस में है। हैड लेड्स, ये भी नहीं हो सकता, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ऑप्शन है, लीड्स द यंगस्टर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दीज।
Let's see the next one, that is question number 6. Choose the correct option to fill in the blanks to complete Venu's narration. अब ये आपके सीबीएसई सैंपल पेपर से है। इसमें आपको क्या करना है, ऐसे ही कुछ टेक्स्ट दिया रहेगा, कुछ पिक्चर्स दी जा सकती हैं। अब यहाँ पे आपको डायलॉग्स दिए हुए हैं, डायलॉग्स आपको पढ़ने हैं। तो डायलॉग्स मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो फर्स्ट वन है, सुपंडी व्हाट आर यू डूइंग स्टैंडिंग ऑल अलोन हियर? अंकल आई एम ट्राइंग टू विन अ नोबेल प्राइज। फिर से, हाउ विल स्टैंडिंग इन माई राइस फील्ड हेल्प यू विन अ नोबेल? बिकॉज दैट इज हाउ इट्स वन, इसी तरह से तो जीता जाता है नोबेल प्राइज। I have heard that people who have won Nobel Prizes were all outstanding in various field. Okay. अब ये जो डायलॉग है इसी को आपको नैरेट करना है। थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है इसमें आपको, बशर्ते आपको नरेशन पता हो। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पता होना चाहिए, नरेशन के बारे में पता होना चाहिए, तो आसानी से आप इसको कर लेंगे। लेट्स सी। आई सा सुपंडी स्टैंडिंग इन द फील्ड व्हेन, अब ये ब्लैंक प्लेस, फर्स्ट ब्लैंक प्लेस है, आपको 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन आई, जब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग ऑल अलोन स्टैंडिंग हियर, जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या करेंगे उसको? अब जब क्वेश्चन पूछ दिया गया तो आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्सक्लेम्ड व्हाट ही वाज, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। टोल्ड हिम व्हाट ही वाज, ये भी नहीं हो सकता। आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज, यस आस्क्ड, मैंने आपको बोला, या फिर आस्क्ड होगा या फिर इंक्वायर्ड ऑफ होगा। सेज टू हिम अबाउट व्हाट, नहीं। अब इसमें भी थोड़ा सा आपको देखना होता है, कभी कभी आज सारे ऑप्शंस में अगर आ गया तब आप क्या करोगे। आस्क्ड हिम, उससे पूछा, व्हाट ही वाज, ये भी सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन वर्ड आया है वही कंजंक्शन का काम करता है और सेंटेंस अफर्मेटिव बना देता है। ऐसे नहीं व्हाट वाज ही, क्या होगा ये, व्हाट ही वाज। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज ट्राइंग टू विन अ नोबेल प्राइज। सुपंडी आंसर करता है, अंकल मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नोबेल प्राइज जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे रिप्लाई करेगा, ही ऑर्डर्ड दैट, नहीं, ऑर्डर तो करेगा नहीं, वो रिप्लाई करेगा। रिफ्यूज्ड, नहीं। बाकी ऑप्शंस भी देख लीजिए। क्वेश्चन दैट, क्वेश्चन उसने किया नहीं, तो अल्टीमेटली आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, रिप्लाइड दैट। क्या रिप्लाई किया उसने, ही रिप्लाइड दैट ही वॉज ट्राइंग टू विन अ नोबेल प्राइज। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, रिप्लाइड दैट। आई वॉज कन्फ्यूज एंड इंक्वायर्ड हाउ स्टैंडिंग इन द राइस फील्ड वुड हेल्प हिम डू सो। अब अंकल को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है तो पूछ लेते हैं कैसे। ही स्टम्प्ड मी बाई सेइंग दैट ही, अब उसने क्या बोला, वन नोबेल प्राइजेज हैड ऑल बीन आउटस्टैंडिंग इन देयर फील्ड्स, उसने सुना था, सुन चुका था वो। अब यहाँ पे आपको, चूंकि ये पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में जब रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन से। हैज़ हर्ड दैट पीपल हु हैज़, अब हैज़ प्रेजेंट में है, ये नहीं हो सकता। वॉज हियरिंग, नहीं। हैड हर्ड दैट पीपल हु हैड हर्ड, ये है पास्ट टेंस में, हैड हर्ड दैट पीपल हु हैड, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका। हैड हर्ड दैट पीपल हु हैड वन द नोबेल प्राइजेस वर आउटस्टैंडिंग इन वेरियस फील्ड्स। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल एंड डूइंग वेल। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, जो थर्ड क्वेश्चन होगा आपके एक सेट में। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर एनी 4, 6 दिए होंगे, आपको 4 करने होंगे। यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं, बाकी दोनों में ऑप्शंस नहीं हैं। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो कोई आप 4 कर सकते हैं। लेट्स सी। यू कंसल्ट द थेसारस इफ यू नीड ग्रुप्स ऑफ सिनोनिम्स फॉर दोज वर्ड्स। यू, अब ये सेंटेंस को आपको देखना है किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। कंसल्ट द थेसारस इफ यू नीड ग्रुप्स ऑफ सिनोनिम्स फॉर दोज वर्ड्स। अब ऐसी सिचुएशन में आप कौन सा, इसमें से कौन सा मॉडल इस्तेमाल करने वाले हैं, हैड टू, नीड टू, यूज्ड टू, माइट। अगर आप नोटिस करेंगे तो हैड टू, यूज्ड टू एंड माइट ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कंपल्सन है, हैड टू, यूज्ड टू पास्ट इवेंट्स जो आप किया करते थे, माइट रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, नीड टू। यू नीड टू कंसल्ट द थेसारस if you need groups of synonyms for those words. Next, question number 2.
एवरीबडी कीन टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग नुक्कड़ नाटक। अब जहाँ एवरीबडी आ गया, एवरीबडी मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए आपको क्या करना है, ऑप्शंस में देखना है। आर प्लूरल है, हैज़ ये सिंगुलर है, वर प्लूरल है, तो दोनों में से कोई एक, या फिर हैज़ या फिर इज। एवरीबडी हैज़ कीन नहीं, इज कीन, क्योंकि हैज़ के साथ कोई वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पे एवरीबडी इज कीन, ये उत्सुक, हर कोई उत्सुक है, टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करने के लिए। सो एवरीबडी इज कीन टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग नुक्कड़ नाटक। द गुड न्यूज इज दैट, अब ये गुड न्यूज, न्यूज यू नो सिंगुलर, दैट वॉलंटियर्स ड्रॉप्ड आउट दिस मंथ दैन द लास्ट टू। यहाँ पे एक कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। दैन आ गया, आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, तो ये कंपैरेटिव डिग्री आ गया, तो इसमें से आपको चूज कर लेना है कि कौन सा कंपैरेटिव डिग्री में है। फ्यूअर, लेस, फ्यू, अ लिटिल, कौन सा कंपैरेटिव डिग्री में है। द गुड न्यूज इज दैट फ्यूअर वॉलंटियर्स ड्रॉप्ड आउट दिस मंथ दैन द लास्ट टू। नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज हिस्टोरिक डे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन ऑनर वॉज बेस्टोर्ड अपॉन इट्स एम्प्लॉइज। अब दोनों में एच एच आया है, और आपके पास जो ऑप्शन है ए एन मैक्सिमम है, दोनों में एच तो है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से आपको बस ए एन चूज करना है। इट वॉज अ हिस्टोरिक डे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एन ऑनर, ऑनर प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए एन। नेक्स्ट, एट दिस टाइम टुमारो वी आवर प्रोजेक्ट डिटेल्स टू मैम। टुमारो आ गया मतलब फ्यूचर, जहां फ्यूचर आ गया वहां फ्यूचर ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। आर प्रेजेंटिंग नहीं, हैव बीन प्रेजेंटिंग ये दोनों प्रेजेंट में है, शैल बी प्रेजेंटिंग, विल हैव प्रेजेंटिंग। अब इस दोनों ऑप्शन में आपको चूज करना है सही ऑप्शन। यहाँ पे वी है, वी के साथ शैल आता है। हैव बीन प्रेजेंटिंग अपने आप में ही गलत है वो, क्योंकि हैव बीन होना चाहिए यहाँ पे। विल हैव प्रेजेंटिंग, विल हैव प्रेजेंटिंग ये कोई सेंस नहीं बनाता, तो अल्टीमेटली आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, शैल बी प्रेजेंटिंग। अगर ऐसे आप सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व कर लोगे और कोई गलती नहीं होगी। नाउ लास्ट वन, द कोमोडो ड्रैगन फॉलोज इट्स प्रे टिल इट विल इवेंचुअली डाइज ड्यू टू इट्स वेनमस बाइट। अब इसमें आपको ऑप्शन देखना है। मस्ट फॉलो इट्स प्रे टिल इट विल नहीं, विल, हाँ यही सही ऑप्शन होगा। द कोमोडो ड्रैगन विल फॉलो इट्स प्रे टिल इट विल इवेंचुअली डाइज ड्यू टू इट्स वेनमस बाइट। क्यों ऐसा, यहाँ पे मस्ट आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि मस्ट कंपल्सन के लिए है, कुड पास्ट टेंस में होगा, में ये पॉसिबिलिटी के लिए है, जबकि असल में हो रहा है विल फॉलो। चलिए दूसरे सेट में आते हैं। सेट 2 में फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैसेज, ये भी आपका 3 मार्क। द सिटी ऑफ सिंगापुर सेलिब्रेटेड इट्स 50th एनिवर्सरी विद पॉम्प एंड स्प्लेंडर। अब यहाँ पे टेंस, पहली चीज मैंने क्या बोला आपको, टेंस देखना है। टेंस कौन सा, पास्ट टेंस। अब जब पास्ट टेंस में है तो मैक्सिमम सेंटेंसेस आपको पास्ट टेंस में लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइटर जेट्स, अब ऑप्शंस में आ जाते हैं। हैव फ्लू, हैव फ्लू अपने आप में ही गलत है, क्योंकि हैव फ्लोन होना चाहिए। फ्लू अक्रॉस द स्काई ये पास्ट टेंस में है, फ्लोन अक्रॉस द स्काई ये भी गलत है। फ्लू इन द स्काई ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। ये जो एरोप्लेन है या फाइटर जेट्स हैं वो अक्रॉस द स्काई चलते हैं, फ्लू अक्रॉस द स्काई, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फ्लू अक्रॉस द स्काई। नेक्स्ट में आते हैं। पीपल वर गिवन फ्रीडम, आर गिवन फ्रीडम, हैज बीन गिवन फ्रीडम, वॉज गिवन फ्रीडम। अब यहाँ पे ये पैसिव में तो है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। वर गिवन फ्रीडम ये हो सकता है, आर गिवन फ्रीडम नो चांस, वॉज गिवन फ्रीडम पीपुल है तो प्लूरल है ये भी नहीं हो सकता, हैज़ बीन गिवन फ्रीडम ये भी प्रेजेंट में है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो ऑप्शन है वर गिवन फ्रीडम ऑन बसेस एंड ट्रेन, बस और ट्रेन का टिकट फ्री कर दिया गया था उनका। नेक्स्ट, द सेंस ऑफ, अब यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है द सेंस ऑफ विद ट्रिब्यूट वीडियो टू इट्स ल्यू कुआन यू, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे।
द सेंस ऑफ विद ट्रिब्यूट वीडियो टू इट्स ली कुआन यू। अब यहाँ पे आपको फिर से ऑप्शंस में आना है। प्राइड रीइंफोर्स्ड, प्राइड इज रीइंफोर्स्ड, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता आपका। प्राइड हैज रीइंफोर्स्ड, ये भी नहीं हो सकता। प्राइड वॉज रीइंफोर्स्ड, फिर से वही पैसिव वॉइस में आएंगे आप और फिर देखेंगे प्राइड वॉज री एनफोर्स्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? प्राइड वॉज री एनफोर्स्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए जल्दी जल्दी दूसरा भी देख लेते हैं। रीड द कन्वर्सेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नरेशन। जैसे आपने पहले में सैंपल पेपर में देखा, सीबीएसई के सैंपल पेपर में कुछ ऐसे पिक्चराइजेशन हुआ है, वैसे ही कुछ आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये कन्वर्सेशन पढ़ना है, उसके बाद आंसर करने हैं। एम्प्लॉयर ने क्या कहा? व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब। जो नियोक्ता है, जो नौकरी देने वाला, उसने पूछा कि अपनी पहली जॉब क्यों छोड़ दी। एप्लीकेंट ने बोला कि क्योंकि वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते थे। एम्प्लॉयर, व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट हियर, यहाँ क्या चाहिए आपको। एप्लीकेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग ₹10,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर, वी कैन पे यू जस्ट ₹8,000 पर मंथ। अब ये कन्वर्सेशन है, इसी को आपको नरेट करना है। कैसे? लेट्स सी। अब द एम्प्लॉयर, पहला जो सेंटेंस उसने क्वेश्चन किया, जब क्वेश्चन करेगा तो मैंने आपको बोला आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, दोनों ऑप्शन आपको खोजना है। द एम्प्लॉयर, ऑप्शंस में आइए। आस्क हिम व्हाई ही, आस्क पास्ट टेंस में है तो ये तो हो नहीं सकता। आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड, इंक्वायर्ड व्हाई हैड ही, व्हाई हैड ही मैंने आपको पहले में बोला कि सेंटेंस फॉर्मेशन पे भी ध्यान रखना है आपको। व्हाई ही हैड होना चाहिए, व्हाई हैड ही नहीं होना चाहिए, ये आंसर भी आपका नहीं हो सकता। सेड हिम व्हाई ही हैड, सेड तो हो ही नहीं सकता। तो अल्टीमेटली जो ऑप्शन आपके पास है, आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड। चलिए नेक्स्ट, द एप्लीकेंट। अब एप्लीकेंट रिप्लाई कर रहा है तो आपको रिप्लाई वर्ड खोजना है। टोल्ड दैट, रिप्लाइड दैट, आर्ग्यूज दैट, रिप्लाइज दैट। पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में दो ऑप्शन आपके पास हैं, टोल्ड और रिप्लाइड। ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। टोल्ड आपका हो नहीं सकता, मैंने आपको बोला क्या खोजना आपको, रिप्लाइड दैट। रिप्लाइड दैट हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, द एम्प्लॉयर, सैलरी ही एक्सपेक्टेड देयर। अब एम्प्लॉयर फिर से क्वेश्चन करेगा, कितनी सैलरी चाहिए आपको, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए ऑप्शंस में आते हैं। फर्दर आस्क्ड, फिर से फर्दर वर्ड आपको खोजना है क्योंकि दोबारा उसने क्वेश्चन किया। फर्दर आस्क्ड व्हाई, फर्दर टोल्ड व्हाट। अब क्वेश्चन उसने क्या किया कि कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाई तो हो नहीं सकता। फर्दर टोल्ड व्हाट, टोल्ड नहीं, क्वेश्चन है। फर्दर इंक्वायर्ड व्हाट, फर्दर रिप्लाइड व्हाई। फर्दर उसने इंक्वायर किया कि कितनी सैलरी लोगे, फर्दर इंक्वायर्ड व्हाट। इस तरह से आपको आंसर सॉर्ट आउट करना है, अगर ऐसे करेंगे तो गलत नहीं होगा। चलिए जल्दी जल्दी नेक्स्ट भी देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर एनी 4। अब इसमें आपको कोई 4 करने हैं, 6 दिए हुए हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज, यू मस्ट नॉट, नीड नॉट, मे नॉट, शुड नॉट। फ्रिज में बहुत सारे टोमेटोज रखे हुए हैं, तुमको कोई दूसरा खरीदने की जरूरत नहीं है। मिल गया आपको आंसर, क्या? नीड नॉट। जब पहले से है तो क्या जरूरत है और लेने की। ही हैड बीन वर्किंग फॉर मोर देन 11 आवर्स, वो 11 आवर से ज़्यादा से काम कर रहा है। ही मस्ट बी टायर्ड, नीड बी टायर्ड, हैड बेटर, मस्ट नॉट बी टायर्ड। अब यहाँ पे आपको देखेंगे ऑप्शन तो आसानी से पता चल जाएगा। ही नीड बी टायर्ड, ये तो हो नहीं सकता। हैड बेटर, कोई चांस ही नहीं है। मस्ट नॉट बी टायर्ड, जब 11 घंटे से काम करेगा तो फिर वो जाहिर सी बात है थकेगा, तो मस्ट नॉट का भी कोई चांस नहीं है। मस्ट करेक्ट ऑप्शन। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स मार्चिंग टुवर्ड्स द टाउन। रेजिमेंट, जब रेजिमेंट आ गया, भले ही सोल्जर्स हैं यहाँ पे, ये सिंगुलर बन गया, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, इसी तरह से रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स सिंगुलर। अब इसमें सिंगुलर ऑप्शन कौन सा है? वर नहीं, हैव बीन नहीं, आर नहीं, वाज। सिंपल। हेनरी हैड आइडिया व्हाट द आंसर टू द क्वेश्चन वाज। हेनरी के पास आइडिया था। अब इसमें फ्यूअर आइडिया, ये तो कोई चांस ही नहीं है। एनी आइडिया, नहीं, कोई चांस नहीं है। सिंपल सा, हेनरी हैड नो आइडिया व्हाट द आंसर टू द क्वेश्चन वाज, उसको कोई आइडिया नहीं था। नेक्स्ट वन, द टीचर गेव ऑफ द स्टूडेंट्स अ पीस ऑफ पेपर। हर एक स्टूडेंट को टीचर ने क्या दिया? पीस ऑफ
पेपर। अब इसमें ईच स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट, अ पीस ऑफ पेपर। क्लाइमेटिक चेंज, वन ऑफ द हॉटली कंटेस्टेड डिबेट्स। अब ये क्लाइमेटिक चेंज क्या होना चाहिए? आर नहीं, हैज नहीं, वर नहीं, देन इज। क्लाइमेटिक चेंज इज वन ऑफ द हॉटली कंटेस्टेड डिबेट्स। नाउ द लास्ट 3 में देख लेते हैं। My brief but fruitful search turned up many nuggets of information. One very sad and culminated in finding great grandson of one of phone's sisters. Who? अब यहाँ पे who के बाद ऑप्शंस कौन से होने चाहिए आपके? जो पहला ब्लैंक प्लेस है, has been posting, has posted, was posting, have been posting. अब यहाँ पे आप नोटिस करिए कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। और जब प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट टेंस के ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। हैज बीन पोस्टिंग नहीं, हैज पोस्टेड क्योंकि सिंगुलर है, हु हैज पोस्टेड। वॉज पोस्टिंग पास्ट टेंस में है, हैव बीन पोस्टिंग ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपका सही क्या है? हैज पोस्टेड। नेक्स्ट में देखते हैं, द जेंट्री फैमिली हिस्ट्री ऑन अ जेनोलॉजी वेबसाइट, आई सेंट हिम द आर्टिकल विच ही। फिर से ऑप्शंस पे आपको जाना पड़ेगा, विच ही, हैज नेवर सी ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हैड नेवर सीन बिफोर ये ऑप्शन हो सकता है। हैड सीन, हैज सीन ये ऑप्शन नहीं होगा। हैज सीन भी नहीं होगा। क्या हो सकता है? हैड नेवर सीन बिफोर, जो उसने पहले देखा नहीं था। नाउ लास्ट वन, एंड हिज फैमिली वॉज थ्रिल्ड टू रिसीव इट, ही and information about the family and then I interviewed him over the phone. He आगे has sent me pictures, sent me few pictures, sent me some pictures, had sent me some pictures. अब इसमें had के साथ sent, send नहीं आएगा, sent आना चाहिए। send me few pictures, sent me some pictures, few नहीं। has sent me pictures नहीं। अल्टीमेटली सेंट मी सम पिक्चर्स, ही सेंट मी सम पिक्चर्स। एक बार फिर से देख लेते हैं, ही सेंट मी सम पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली एंड देन आई इंटरव्यूड हिम ओवर द फोन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, रीड द कन्वर्सेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नरेशन। अब यहाँ पे फिर से नरेशन का क्वेश्चन आ गया। ड्यूक ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। ड्यूक जो कि किंग होता है, पोर्सिया एक लॉयर बन के आती है मेल फॉर्म में, और उसके अलावा साइलॉक एक जीव है जिसका एंटोनियो के साथ झगड़ा होता है। सो लेट्स सी, ड्यूक साइलॉक मस्ट एग्जीक्यूट द डीड ऑफ गिफ्ट और आई शेल रिवोक द पार्डन। अब ड्यूक साइलॉक से बोलता है कि तुमको डीड ऑफ गिफ्ट यानी अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ेगा, अदरवाइज आई शेल रिवोक द पार्डन, नहीं तो माफी नहीं मिलेगी। आर यू सेटिस्फाइड साइलॉक? पोर्सिया ने पूछा, जो लायर बन के आई थी, एक्चुअली आया था क्योंकि वो महिला तो थी लेकिन ड्रेस्ड एज मेल थी। व्हाट डू यू से साइलॉक? यस आई एम, हाँ मैं तैयार हूँ। पोर्सिया, क्लर्क प्लीज ड्रॉ अप अ डीड ऑफ गिफ्ट। साइलॉक, काइंडली परमिट मी टू गो अवे, आई एम नॉट वेल, मुझे अभी जाने दीजिए, मैं ठीक नहीं हूँ, घर पे भिजवा दीजिए, मैं वहाँ सिग्नेचर कर देता हूँ। सेंड द डीड टू माई हाउस एंड आई विल साइन इट। अब इसी को आपको नरेट करना है। ड्यूक सेड दैट साइलॉक मस्ट एग्जीक्यूट द डीड ऑफ गिफ्ट और ही वुड रिवोक द पार्डन। पोर्सिया, अब पोर्सिया क्या कहती है? पोर्सिया क्वेश्चन करती है कि आप सेटिस्फाइड हैं? साइलॉक, आर यू सेटिस्फाइड? पोर्सिया टोल्ड साइलॉक इफ ही वाज सेटिस्फाइड, टोल्ड तो नहीं होगा क्योंकि वो क्वेश्चन किया उसने। टोल्ड साइलॉक नहीं। आज साइलॉक इफ ही वाज सेटिस्फाइड, जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं ये सर नो टाइप, तो इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, आज साइलॉक इफ ही वाज सेटिस्फाइड। दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, इंक्वायर्ड साइलॉक इफ ही वाज सेटिस्फाइड, आज साइलॉक इफ ही इज सेटिस्फाइड। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है? आज साइलॉक इफ ही वाज सेटिस्फाइड, आस्क्ड साइलॉक इफ ही वाज सेटिस्फाइड। सेकंड देख लेते हैं, पोर्सिया अप अ डीड ऑफ गिफ्ट। अब पोर्सिया ने क्या रिक्वेस्ट किया?
किससे? क्लर्क से। पोर्सिया अब अ डीड ऑफ गिफ्ट रिक्वेस्ट करती है कि एक ड्राफ्ट बनाओ डीड ऑफ गिफ्ट का। सो वी हैव ऑप्शंस। टोल्ड द क्लर्क टू ड्रॉ, नहीं। सेट द क्लर्क टू ड्रॉ, क्योंकि प्लीज वर्ड आया है इस वजह से रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड द क्लर्क टू ड्रॉ। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? रिक्वेस्टेड द क्लर्क टू ड्रॉ। लेट्स सी द नेक्स्ट। ही, अब उसने परमिशन मांगी कि मुझे जाना है। ही आस्क्ड द डीड टू सेंड, अब यहाँ पे जो परमिशन वो मांग रहा, आस्क्ड टू सेंड, टोल्ड टू सेंड, फर्दर एडवाइस टू सेंड, रिक्वेस्टेड टू सेंड। उसने फर्दर एडवाइस किया, पहले तो परमिशन मांगी कि मैं घर जा रहा हूँ, फिर एडवाइस किया कि मेरे घर पे भेज दीजिए, मैं वहाँ पे सिग्नेचर कर दूंगा। फर्दर एडवाइज्ड टू सेंड। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। डू टेल मी योर स्कोर इन कमेंट सेक्शन कि आपने इन आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस में कितने सही किए। केवल 30 ही नहीं है यहाँ पे, और भी ज़्यादा है, लेकिन 30 तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। सो लेट्स सी, 36 टोटल हो जाएंगे। दे हैव फिल्ड द कार विद पेट्रोल बिफोर दे सेट ऑफ। माइट, कुड, विल और टू, ये उनकी ड्यूटी है कि निकलने से पहले, मोरल ड्यूटी है कि कार में टैंक को फुल कर लें। जहाँ पे ड्यूटी की बात आ गई वहाँ पे और टू। नेक्स्ट वन, एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस, जहाँ पे एज वेल एज आ गया वहाँ पे सिंगुलर वर्ब, एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस, द कॉज ऑफ आवर शेकिंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ही है इज, जो कि सिंगुलर है। एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस इज द कॉज ऑफ आवर शेकिंग। 40% ऑफ द कंट्री डज नॉट, कैन, शुड, डोंट। 40% ऑफ द कंट्री, सिंगुलर हो गया ये जब 40% कर दिया। डज नॉट, 40% ऑफ द कंट्री डज नॉट सपोर्ट द न्यू लॉ। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहा है, एक परमिशन मांग रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, हेल्प मी विद माई होमवर्क प्लीज। कुड यू, मे यू, कैन यू, वुड यू। जब ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम कुड यू का इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। कुड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क प्लीज। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट इन दिस वीडियो, वी इन्वाइटेड फ्रेंड्स ओवर टू आवर हाउस फॉर अ बारबेक्यू। बारबेक्यू फायर प्लेस होता है, बाहर आग जला करके उस पर खाना पकाते हैं। वेरी लिटिल, नॉट मच, लिटिल, अ फ्यू। अब यहाँ पे काउंटेबल हम इस्तेमाल करेंगे, अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग, स्पेशली सम, मतलब कुछ मित्रों को हमने बुलाया। अ फ्यू फ्रेंड्स ओवर टू आवर हाउस फॉर अ बारबेक्यू। नाउ लास्ट वन, द टैक्सी ड्राइवर स्पोक इंग्लिश बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। लेस, a little, very little, few, very little English. The taxi driver spoke very little English, but I could not understand him. I hope you understood me. That's all in this video. Thanks for watching. If you are watching this channel for the first time, don't forget to subscribe to this channel for more such videos.